अगर कल की वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो लॉस नहीं हुआ होगा। कल की वीडियो में हमने स्पष्ट बताया था कि हर 50s के लेवल काम करेंगे। उसी के आधार पर आज का पूरा दिन हुआ। क्या हुआ बाजार में आज देखते हैं, शुरू करते हैं पूरी वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, ये 25,250 का लेवल है। रिट्रेसमेंट यहाँ से आई, उसके बाद अगली लाइन खींच देता हूँ मैं। ये 25,200 है, उसके बाद अगली 25,150, 150, उसके बाद 25,100। ये हर 50s की लाइन खींच दी है। मैंने आपको पहले बताया था कि रेगुलर लेवल भी काम करेंगे और ये भी काम करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को किसी को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर मार्केट में किसी को सही दिशा नहीं मिल पा रही है तो जरूर मिल जाए। 25,250 से एग्जैक्ट वहीं से बाजार रिट्रेस होता है, रिजेक्शन फेस करता है। लेकिन ये जो मूव था, ये इतना तेज था कि यहाँ पे आप एंट्री ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों लेवल्स के मिड में बंद हो रहा है कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी। यहाँ आपको मौका मिलेगा ही नहीं एंट्री का। बहुत ही ज्यादा ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था अगर आपने यहाँ लेते तो। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11 सवा 11 बजे के आसपास 25,100 पे लेवल होल्ड करता है। लेवल के नीचे बाजार रहता है, और जैसे ही लेवल ब्रेक होता है वन साइड रैली आ जाती है। आप देखो, ये लेवल ब्रेक हुआ और वन साइड रैली आ गई। 25,250, 150 पॉइंट, 150 पॉइंट्स एक्सपायरी के दिन बहुत होते हैं। प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। अब जो चीज़ मैं आपके जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान करना चाहता हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि कोरिलेट कर लिया कीजिए निफ्टी को, सेंसेक्स को, प्लस ऑप्शन चेन डेटा को। अगर यहाँ पे आप देखते तो इस समय ऑप्शन चेन डेटा बोल रहा था कि 25,100 से नीचे बाजार नहीं जाएगा, और ना ही हमें कंफर्मेशन मिली। देखो, इस कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिली, ना इस पे मिली। अगर जाता भी मैक्सिमम तो 25,070, जो हमारा रेगुलर लेवल है, वहां तक। इसके अलावा ये एक ट्रेड था जो आप ले सकते थे, ये वाला। यहाँ से आप एंट्री लेते, पहले 25,100 टूटा, कंफर्म हुआ इस कैंडल से। 25,130 आया, 25,150 आया, 25,200 आया, 230 आया, और फाइनली 25,250 आया। फिर वहां से डे एंड में गिरावट शुरू हुई 25,250 से 25,150। लोग मार्केट में आपको बोलते हैं कि आप बैक टेस्टिंग करो, ये करो, ये देखो। हम आपको इतनी मेहनत जो करते हैं लेवल्स के लिए, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि फ्रंट में जब मार्केट चल रही है, जब आप इस चीज को देख सको। अब मैं ये जो लेवल्स हैं जो मैंने लगाए थे, ये हटा देता हूँ हर 50s के, क्योंकि इनकी जरूरत अब नहीं है, अब अगली एक्सपायरी पे काम आएंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है परसों, उसका भी चार्ट देखेंगे, उसकी भी चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे आज जो बाजार में हुआ उसके बारे में। ये रेगुलर लेवल आ गए हैं हमारे। एक बार देखिए, इसका टाइम देखिए, 11 बज के 40 मिनट, 11 बज के 45 मिनट से हमें कंफर्मेशन मिली थी। इसको आप देखोगे तो ओपनिंग है 105 पे, हाई है 112 का, लो है 104, और क्लोज हुई 108 पे 100 के बाद। 11 बज के 45 मिनट पे निफ्टी ने हमें सिग्नल दिया ऊपर जाने का। अब आज का सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, क्या सेंसेक्स में भी ऐसा ही कुछ था। लेवल्स ऑलरेडी पहले ही मार्क्ड है हमारे। लेवल्स में डेली चेंज नहीं करता हूँ। ये देखिए, 11 बज के 45 मिनट ये लेवल ब्रेक हुआ, 81,830। 11 बज के 45 मिनट पे कंफर्मेशन मिली, और वन साइड रैली 81,830 से 82,380। ऑलमोस्ट 400, 450, 500 पॉइंट की रैली है सेंसेक्स में। अगर इससे भी आप कोरिलेट कर लेते तो भी आप एंट्री ले सकते थे, और बहुत लोगों ने एंट्री ली भी, प्रॉफिट भी लिया। एक सौदा मैंने ग्रुप पे बताया था, कॉलर पुट का कॉम्बो, उसमें भी जिस रेट में हमने लिया था उससे ऑलमोस्ट डबल ही कटा है। और एक टाइम तो उस अकेले की वैल्यू, उस जो हमने सौदा बनाया था उसके ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई थी, 5 गुना। उसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव हुआ तो वो फिर प्रीमियम घटते बढ़ते चले गए। ये आज की बात थी।
अभी इमीडिएट क्लोजिंग है 25,170 पे, 69 पे। नीचे 25,130, 25,070, 25,000 से 975 फाइनल जोन। ऊपर 25,230 तोड़ेगा तो 25,300, 25,400 से 430 का जोन, यहाँ तक बाजार आपको दिख सकता है कल। ये सेंसेक्स का चार्ट मैंने इसीलिए लगाया था कि आप इन दोनों को कोरिलेट कर सको। कल बुधवार है, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है सेंसेक्स की। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर डेटा बनता नहीं है, लेकिन ये मंथली अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है तो डेटा बन गया होगा। FII DI डेटा भी चेक करेंगे एक बार। अभी अपडेट नहीं हुआ है, 22 तारीख का ही है, ये आप चेक कर लीजिएगा जरूर। ओवरऑल इधर 12,65,000 ओआई है, इधर 14,65,000 है। 2 लाख ओआई का फर्क, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मार्केट कहीं भी डायरेक्शन ले सकती है। 25,169 पे, 25,169 पे क्लोजिंग आई है। रेजिस्टेंस देखेंगे 25,200 पे, इधर है 72,000, 72,000, इधर है 59, गैप नहीं है। रेजिस्टेंस मिलेगा 25,300 पे, इधर 73,000 है, इधर 46,000 है। प्रॉपर रेजिस्टेंस तो, हाँ आप कल के हिसाब से कह सकते हैं ठीक है, लेकिन प्रॉपर तो 25,400 पे ही है। कल अगर 25,200 बाजार तोड़ेगा तो 25,300 तक इजीली आपको दिख जाएगा। और सपोर्ट की बात करें तो 25,100 पे, इधर 57,000 है, इधर 22,000 है। 30-35 हजार ओआई का फर्क है। आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है 25,100 पे। तो कल बाजार की रेंज 25,100 से 25,300 के बीच निकल के आ रही है। इसी के बीच में बाजार टाइम पास कर सकता है। सिर्फ लेवल से एंट्री लेनी है, लेवल के बिना एंट्री लेनी ही नहीं है आपको। बार बार मैं यही चीज आपको समझाता हूँ। जरूरत ही नहीं है, यहाँ बाजार आपको ऊपर मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है। और बेटर तो ये है कि पहले बाजार को समय दीजिए सेटल होने का, 9:30-10 बजे तक, उसके बाद ही ट्रेड बनाए तो अच्छा है। क्योंकि बाजार में जो पैसा आपको मिलता है ना, वो किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा, किसी को लॉस होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो या किसी का भी लॉस हो। थोड़ी सी मेहनत आपका लॉस बचा सकती है, सिर्फ लेवल फॉलो करें। लेवल के बिना ट्रेड ना लें, लेवल पे नहीं आ रहा है बाजार, ट्रेड मत लीजिए। FII डेटा जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज क्लोजिंग 25,169 पे आई है। कल मैंने आपको बोला था कि 25,200 से नीचे आएगा बाजार, तो फिर 25,000 तक के लेवल आपको दिख जाएंगे। 25,080 तक के लेवल आज हमने देखे। कल बाजार हो सकता है 25,000 भी आपको दिखा दे। तो इस चीज को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि यही चीज 25,100 आएगी। 25,100 पे अगर रेजिस्टेंस ऊपर से रिजेक्शन मिलेगी तो फिर 25,000 तक भी आपको कल बाजार दिख सकता है। लेकिन मेन जो रेंज है वो 25,100 से 25,300 के बीच है। इसी में बाजार आपको टाइम पास करता हुआ कल दिख जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।